हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज स्मिता गुड, आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। आज मैंने स्पेशल बात अभी किया था थोड़ी देर पहले और मेरे बाल इससे थोड़ी सी कली कली हो रहे हैं। एनीवेज, आई एम हेयर टू गाइड सम काइंड ऑफ वीकेंड एनर्जी। और ये वीकेंड एनर्जी स्पेसिफिकली मुझे एलिमेंट्स के लिए बोला गया, तो आई एम डूइंग इन अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ऑल कवर ऑल एलिमेंट्स। ओके, लेट्स सी फर्स्ट हमारा एलिमेंट्स क्या आता है। ओके, फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ रहा है हमारा स्कॉर्पियो का। मीन्स हम लोग वी आर गोइंग फॉर अ वाटर एलिमेंट। ओके, व्हाट इज द एनर्जी फॉर वाटर एलिमेंट? लेट्स सी क्या मैसेज हमें मिल रहा है वाटर एलिमेंट का फॉर वीकेंड इवेंट का। अच्छा, जुलाई में जो कुछ हुआ, कुछ जुलाई में कुछ हुआ है, 7 रिवर्स आ रहे हैं, राइट। 2019 जुलाई में कुछ हुआ था यहाँ पे, और उस चीज़ को लेके वाटर साइन वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन राइट नाउ, क्योंकि थ्रू लॉ के इनजस्टिस किया गया था और बिहाइंड द सीन ये जो भी लॉ को इस्तेमाल किया गया था, कोई करप्शंस की गई थी या कोई यूँ समझ लो कोई ऑर्गेनाइजेशंस मिली हुई थी सब सिचुएशनशिप में। इस ऑर्गेनाइजेशन से मिल के कोई इनजस्टिस किया था, निकाला गया था। जब ये वाटर साइन को सच पता चला है, दिस पर्सन इज वेरी हार्ट ब्रोकन। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस फॉर समबडी। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे झूठ बोला गया था कि कोई इंसान जिस पर्सन को भी इन्होंने इस इनहेरिटेंस से या 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी या मनी से निकाला गया। लॉ में कोई मनी थी किसी के लिए, किसी को मिलनी थी, लेकिन उसको मिल नहीं सकी। 2019 जुलाई में हुआ ये। ओके, और ये क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पे कुछ झूठ बोला गया था। 833 का हो रहा है, ठीक है, 3, 3, 6 और 8। ओके, 6, तो यहाँ पे जून और जुलाई दोनों इम्पोर्टेंट है सिचुएशनशिप में। यहाँ पे 2020 के जून में इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके गया था, इस करप्शन को, लेकिन जो स्टार्ट हुई थी 2019 जुलाई में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसका सच जब बाहर आया है, ये कुछ लोगों से छुपाया गया था, और उसमें वाटर साइन शामिल है। वाटर साइन को पता चला कि ये इन्होंने इनजस्टिस किया था। वाटर साइन के साथ भी हो सकता है और किसी और के साथ भी हो सकता है, लेकिन वाटर साइन न्यू अबाउट दिस नाउ, और दिस पर्सन इज वेरी हार्ट ब्रोकन अबाउट दिस, क्योंकि ये मनी किसी को मिलनी थी। किसी की फाउंडेशन जानबूझ के खराब की गई थी करप्शन के थ्रू। इल्यूजन्स क्रिएट किए थे किसी फैमिली मेंबर ने या किसी लवर ने इस सिचुएशनशिप में, और इस चीज़ का खुलासा होगा। यहाँ पे मून किसी का पाइसिस है जो एक्सपोज होने वाला। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, ये सीक्रेट एक्सपोज होने वाला। ये मनी किसको कैसे मिली थी, इसकी क्लैरिटी मिलेगी। इस मनी को लेके बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, ये बताया गया है कि जिसकी मनी है उसको इसलिए मनी नहीं दी जा रही बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट अ डिसिप्लिन, दिस पर्सन इज़ नॉट अ फिट पर्सन फॉर दिस मनी। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। या ये ग्रुप ने किया था, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स ग्रुप भी हो सकता है, बट समबडी हेयर लवर और प्लस लवर के साथ कुछ और लोग शामिल हैं। ये जो भी लोग हैं बहुत स्टबर्न हैं। इन्होंने किसी की फाउंडेशन, रियल स्टेट, इस मनी से कनेक्टेड कोई, ये हाली मनी नहीं है, ये इनहेरिटेंस है, कोई होम है, कोई फाउंडेशन है जिसको लिया गया, और जिससे लिया गया है उसके बाद पास की पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी नॉर्थ नोड पे है और मरकरी एनर्जी में इस वक्त। उसको पता है कि उसको लेफ्ट इन कोल्ड किया गया, इसलिए वो पर्सन अब हर तरह से
डिफेंड कर रहा है अपने आप को। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। और यहाँ पे उसको पता है कि इसके ड्रीम्स को रोकने के लिए, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए लोग लगे हुए थे। नाउ इसको ये भी पता है कि इसको इन्होंने डिजास्टर दी है। नाउ दिस पर्सन इज कम आउट फ्रॉम दिस थिंग। ये बिहाइंड द सीन कैंसर, यहाँ पे कोई हाईली कैंसर है किसी इंसान का, मून कैंसर है किसी का। 4 मून कैंसर, एरीज सैटर्न, सेकेंड हाउस में किसी का एरीज हो सकता है। बर या ये पर्सन खुद स्कॉर्पियो है जिसके बारे में ये बात निकली है, या स्कॉर्पियो कोई मुझे अथॉरिटी फिगर कोई लग रहा है, कोई इन्वेस्टिगेटर है या कोई अथॉरिटी फिगर, कोई पर्सन है जो बिहाइंड द सीन इस केस को देख रहा था। मुझे मेल की वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो, वी विल सी दैट हु इज दैट पर्सन, बट समबडी हियर हु नोज नाउ व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट दिस सिचुएशनशिप। या यहाँ पे बहुत इल्यूजन्स क्रिएट किए गए थे, कोई टॉक्सिक लोग थे, उन्होंने जानबूझ के झूठ बोला था सिचुएशनशिप को लेकर। यहाँ पे चेंजेस आ रही है क्योंकि पास्ट में जो भी झूठ बताए गए हैं या लोगों को ट्रेन किया गया है पैसे दे के करप्शन करने के लिए, या उनको मैनिपुलेट किया गया था, लव एंड लर्न रिवर्स, दीज पीपल आर गोइंग टू ओपन नाउ। और ये भी पता चलेगा कि इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट किए। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी इस मनी को रोकने के लिए की थी, इस फाउंडेशन को, इस घर को छोड़ने के लिए, इस पर्सन को होमलेस करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया था। जहाँ पे चेंजेस आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने किया था ये सब कुछ। कामर वाटर पे जा रहे हैं, नहीं ये कामर वाटर में नहीं जा रहे किंग ऑफ पेंटिकल, नो। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने इसलिए किया था कि किसी का लवर है ये पर्सन, इसलिए किया था कि इसको लगा था कि कामर वाटर वाला हिसाब है, यू नो ही कैन इजीली गो थ्रू दिस, किसी को तकलीफ दे के आगे निकल सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ उस दूसरे पर्सन को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे उसको इनहेरिटेंस उसकी वापस मिल रही है, उसकी मनी उसको वापस मिल रही है, उसका घर वापस मिल रहा है। और जो ये थर्ड पार्टी के साथ मिलके जो किंग ऑफ पेंटिकल बहुत प्राउड में था और उसने एक्सीडेंट जानबूझ के लोगों उस पर्सन की लाइफ में टावर हिट करवाया, लिटरली टावर हिट करवाने की कोशिश की गई। आइसोलेशन रिवर्स, वो पर्सन आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं और ये लोग जितना भी टावर हिट करने की कोशिश करें उसकी लाइफ में एक्सीडेंट के लिए, स्पेसिफिकली ये एक फीमेल और ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स और एम्प्रेस रिवर्स, दे आर गोइंग टू जेल क्योंकि इन्होंने किसी की स्टेबिलिटी के साथ खेला था, क्योंकि किसी करप्टेड किसी, ये इन्वेस्टिगेटर जो भी है ना, ये अब इन लोगों को काट रहा है इस सिचुएशनशिप से। ये वही इन्वेस्टिगेटर जिनको इस एम्प्रेस रिवर्स और किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने खरीदा नहीं था या हायर किया था झूठ की बेस पे। बट दिस पर्सन न्यू नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड दिस। ये पर्सन जेमिनी स्कॉर्पियो हाईली है, सच के बारे, इसको पास्ट के बारे में सब चीज़ें पता चली है। दिस पर्सन कलेक्ट ऑल द एविडेंस स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये पर्सन डबल गेम खेल रहा था। ये एम्प्रेस रिवर्स और किंग ऑफ पेंटिकल को ये बोल रहा था कि ही इज विद देम, बिहाइंड द सीन दिस पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट, ताकि इन लोगों को पकड़ सके। इन्वेस्टिगेटर अपराइट है, मैंने क्या बोला था। ये इनको ना एडवेंचर लग रहा था, किसी फायर साइन के साथ तो खेला गया, या ये पर्सन का फायर साइन एलिमेंट जो है नॉर्थ नोड हो सकता है, ये पर्सन का सेट नॉर्थ नोड हो सकता है, लियो नॉर्थ नोड हो सकता है और एरिस नॉर्थ नोड हो सकता है। वैसे ये पर्सन मुझे जेमिनी स्कॉर्पियो लग रहा। ओके, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है और इन लोगों ने जो भी इल्यूजन्स क्रिएट किए गए थे, इसकी कानों में कोई ऐसी बातें डाली थी कि सच बाहर ना आए, तो ये अनमास्क हो रहे हैं लोग। या ये एयर साइन पर्सन है, मैंने कहा था। इसको कुछ इंफॉर्मेशन पता चली है कि कोई क्यों डी अटैच है, इस सिचुएशन में कोई पर्सन डी अटैच हुआ है। क्यों डी अटैच है कि उसे पता चले पास्ट में किसी ने इसको बीमार करने की, इंटेंशनली बीमारी देने की, यहाँ प्रोपोगेशन या लॉ में झूठ बोला था कि कोई पर्सन अनस्टेबल है ताकि उसको गिफ्ट ना मिल सके, इनहेरिटेंस ना मिल सके। और किसी वाटर साइन रिवर्स फीमेल ने कहा था
वो पर्सन अब फियर में है, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहर निकल रही हैं। जिसके लिए इन्होंने झूठ बोला था, मैनिपुलेशन की थी, दिस पर्सन इज नो सेल्फ वर्थ। तो इन्होंने जो भी ब्लाइंड किया था ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए थे उस सब के एविडेंस इस मेल के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ऑलरेडी रिसीव कर चुका है सारे एविडेंस, क्योंकि वो किसी का ट्विन फ्लेम है। ये रियल कोई ट्विन फ्लेम है किसी का, जो बिहाइंड द सीन किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। आई एम गेटिंग द मैसेजेस। यहाँ पे इस लवर ने, जो ट्विन फ्लेम रियल है, इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स से इसने किस तरह से मनी ली। हाई प्रीस्टेस रिवर्स ने, या हाई प्रीस्टेस रिवर्स एक सीक्रेट है जो कि बिहाइंड द सीन किंग ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस रिवर्स के दरमियान था। थर्ड पर्सन कौन था? स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज नहीं है ये पर्सन। एरीज फायर साइन इसका नॉर्थ नोड है। ओके, दिस पर्सन कैटिंग इट, इसने स्टॉप लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट अब प्रेजेंट की मैं एनर्जी बता रही हूँ। बहुत तेज़ी से वो पर्सन आ रहा है सब चीज़ों को लेके, क्योंकि उसको पता है जिसके साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री है, या फिर उसको एक लव फील होता है, या एक बॉन्ड फील होता है, क्योंकि दिस पर्सन इज ट्विन फ्लेम फॉर समबडी। उसके साथ इनजस्टिस इन्होंने किया था और दिस पर्सन चाहता था कि सच बाहर आए। ये कॉन्ट्रैक्ट इससे जैसे छीना गया था, इसके फैमिली मेम्बर्स ने, या इसकी किसी के साथ फैमिली हो सकती है, उसने, किंग ऑफ पेंटिकल तो हो सकता है जिसके साथ इसकी फैमिली हो, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। इसको हार्ट ब्रोकन किया था इन्होंने जानबूझ के, ठीक है। ये कार्मिक टाइज थी इसके साथ, ताकि इसको नुकसान दिया जाए। कभी कभी कुछ रिलेशनशिप हमारी लाइफ में लोग लेके आते हैं हमें बांधने के लिए। ये कोई ऐसी सिचुएशन ठीक थी, मैंने कहा ना किसी के साथ फैमिली हो सकती है, ये किसी का किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स किसी का पार्टनर है। इसने अपने ही पार्टनर के साथ गेम खेला, और ये जब सच पता चला इस डिवाइन मैस्कुलिन को, उसने चीज़ों को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि कौन है, फीमेल या मेल। मुझे फीमेल की वाइब आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की पार्टनर है जिसके साथ इसने गेम खेला। नाइन ऑफ पेंटिकल में ये लोग जो भी हैं, ठीक है, अनहील्ड हैं ये लोग। क्वीन ऑफ कप के साथ खेला इन्होंने। एस ऑफ पेंटिकल के लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल से इन्होंने एस ऑफ पेंटिकल लेना था, इसलिए ये सब एल्यूजन्स क्रिएट किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, जो कुछ भी किया था सिर्फ इस फीमेल को बांधने के लिए किया था, ताकि ये आराम से उसके गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, मनी पे आराम से कब्जा कर सके। और ये सब चाल थी एक्चुअली रियल स्टेट के लिए। रियल स्टेट नहीं कह सकते, इंटरनल लव है। ये एंसेस्टर्स हैं, वो जो है ना इस वक्त इनके साथ खेल रहे हैं, इनको ओवरलोड कर रहे हैं, जिन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की किसी इंट्रोवर्ट को, क्योंकि इन्होंने मून साइन, इनके जो शेडोज हैं वो सब एक्सपोज किए इस इन्वेस्टिगेटर के सामने। ये लोग हील लोग नहीं है, और ये सब प्रेजेंट में हो रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे कुछ एविडेंस मिले थे जिसपे ये पर्सन एक्शन लेने वाला है। उसके पास कुछ एविडेंस हैं। ये पर्सन वो है जो ग्रुप में रह के इनकी सारी फुटेज, इनकी सारी चीज़ों को कलेक्ट करता रहा है। स्पेसिफिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स इसके साथ खेल रही थी, एज अ लवर पार्ट क्रिएट करी थी, और दिस पर्सन गेव हर चांस टू डू दैट। वाई? बिकॉज वो उसको पता था कि बिहाइंड द सीन हु शी इज। आई कैन नॉट मेक इट अप। तो इसको ये पता था कि इसको आइडिया था इसको होमलेस किसी को कैसे किया गया है, किसी की विशेष के साथ कैसे खेला गया है। कोई रियल ट्विन फ्लेम है जिसने जानबूझ के सारा ड्रामा किया था बिहाइंड द सीन। ये एज अ करप्टेड पर्सन प्ले कर रहा था, ताकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड का किरदार अदा कर रही थी, उसको यकीन हो जाए कि ये इसके साथ है। और बिहाइंड द सीन उसको ये पता था कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन सब चीज़ों में, एम्प्रेस रिवर्स के कहने पर
सिर्फ बाइंड करने के लिए किसी को, ये बिहाइंड द स्टोरी क्या है ये सब उसको पता था, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द वाटर एलिमेंट, जो कि मुझे बोला गया था कि आज मस्ट इसको बताना है, ठीक है। ऑलरेडी इस तरह की काफ़ी रीडिंग्स आई हैं, लेकिन ये इसलिए बताना के लिए बोला गया था क्योंकि दिस इन्वेस्टिगेटर हैज़ नाउ प्रूफ, और ये लॉ की जो डेट आ रही है 4 to 7 days में, मतलब इसकी कोई डेट है कोर्ट की, और दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज कि इन्होंने पास्ट 2019-2020 में इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया। 2018 में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद 2019 को प्रोलॉन्ग किया गया, और उसके बाद 2020 आई एम गेटिंग। इनके एंसेस्टर्स इनको बोल रहे थे मत करो, लेकिन इन्होंने अपने एंसेस्टर की ही सुनी, ठीक है। दैट इज द एनर्जी। ओके, नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं। ओके, पाइसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वाटर साइन, ओके, पाइसेस, जेमिनी और लिब्रा, ठीक है। इन तीनों का हम लोग करेंगे मैच, यानी कि इन केस ये आप कह सकते हो कि मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि एयर होगा, सो लिब्रा आ गया। तो यहाँ पे किसी का लिब्रा एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। इस सिचुएशन में अब देखते हैं वैसे कि लिब्रा के लिए क्या सिचुएशनशिप है। लिब्रा, पाइसिस, लिब्रा, पाइसिस और कैंसर, और एक और था जेमिनी, आई गेस। लेट्स सी व्हाट इज द एयर एलिमेंट रीडिंग फॉर आवर दिस। ओके, यहाँ पे एम्परर रिवर्स जो है इसका सीक्रेट आउट होने वाला है। जो भी इसने स्नीकी पना क्यों भी किया था पास्ट में, इज गोइंग टू आउट। इसे बिट्रे किया था ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके इस एम्परर रिवर्स ने। ये जो सीक्रेट था, सीक्रेट कॉम्पिटिशन्स का, इट्स गोइंग आउट। आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे ओपनिंग हो रही है उस इंसान के लिए जिसको एंजाइटी दी गई थी इन्होंने पास्ट में 2021 में, सिचुएशनशिप को हवा दी गई थी पास्ट में, टावर हिट करने के लिए किसी की लाइफ में। यहाँ पे किसी को मनी दी गई थी कि उसको उस जगह से निकालें। यहाँ पे किसी को होमलेस करने के लिए या किसी को वॉक अवे करने के लिए किसी जॉब से, अगर वर्क प्लेस है, अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप से वॉक अवे करने के लिए पैसे दिए गए थे किसी को। ये चीज़ बाहर आने वाली है, ठीक है। ये सिचुएशनशिप बाहर आएगी और जिसको किया गया था उसकी विशेस पूरी हो रही है। यहाँ पर आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, ठीक है। ना भी किसी फैमिली ने किसी को स्टक करने के लिए पैसे दिए थे। और एम्परर किसी फैमिली का वो हो सकता है, बड़ा हो सकता है एम्परर रिवर्स, लेकिन बिहाइंड द सीन फैमिली मेक अ पैक टू रिमूव समबडी फ्रॉम समवेयर। कोई वर्क प्लेस हो सकता है, कोई रिलेशन डायनामिक हो सकता है, कुछ भी। ये डिसीजन पास्ट का था। ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसकी जो लोगों से बात की कि ये लोगों को बताया गया वो झूठ बोला गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्लेसिंग लेना चाहते थे किसी की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना चाहते थे। ऑटम में इन्होंने किया था किसी अर्थ साइन रिवर्स ने। अर्थ साइन रिवर्स एक्चुअली मेरे पास ऐसे आ रहा था, ऐसे किसी के स्वीट ड्रीम के साथ खेला था। किसी की 39 एज है। 2017 से ये लोग प्लान कर रहे थे किसी को स्ट्रेस देने के लिए ऑलरेडी, या क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था किसी का पीस, किसी की मेहनत, क्योंकि चाहते थे कि किसी को सबक सिखाना चाहते थे। एरोगेंसी थी इन लोगों में,
डेविलिश लोग, किसी की 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी या 9 ऑफ पेंटिकल की मनी इनको प्रॉब्लम्स कर रही थी। डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स है कोई पर्सन, एम्परर रिवर्स। इसने कर्ज किया था अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या बैक ऑफ योर फैमिली और अपने ग्रुप के साथ, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके किसी की लाइफ में। रॉब करना चाहता था ये किसी को, या इसने हाउस फायर करने की कोशिश की है किसी की लाइफ में। फैमिली है कोई, या किसी फैमिली ने किसी लवर को हाइड किया था, ये भी हो सकता है। किसी को बांधने के लिए इल्यूजन्स क्रिएट किया गया था, या किसी को बांधने के लिए झूठ बोला गया था। किसी लवर रिवर्स ने किसी फैमिली के कहने पे कोई झूठ बोला था। एम्परर रिवर्स ने पैसे दिए थे किसी लवर को, किसी को बांधने के लिए, किसी से झूठ बोलने के लिए कि उसको बांध सके आराम से। डिवाइन फेमिनिन को बांधा था किसी ने। लवर रिवर्स, डिवाइन फेमिनिन का कोई लवर हो सकता है जिसको किसी फैमिली ने हायर किया था, ताकि अगर इसका कोई डिवाइन काउंटरपार्ट है तो दिस पर्सन कैन नॉट डू दैट, अपने रियल डिवाइन काउंटरपार्ट से मिल ना सके। इसलिए फेक ट्विन फ्लेम, फेक लवर को इसकी लाइफ में प्रोफेशनली बेस में लाया गया था कि उसको ट्रैप कर सके, क्योंकि ये इसकी लक लेना चाहते थे। इनको ये बड़ा गुस्सा था कि कोई सेल्फ लव में क्यों है, और ये इसको हॉन्ट करना चाहते थे, इसकी लाइफ में डाउट क्रिएट करना चाहते थे। ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ के स्केड्यूल किया, किसी लवर को हाइड किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल की क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने, ताकि ये आराम से एम्प्रेस है, क्या नाम है इसका, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ को कंट्रोल कर सके। एम्परर रिवर्स, मेरे दूसरे डेक से एम्परर रिवर्स आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी हार्वेस्ट किया गया है डिवाइन फेमिनिन का। एम्परर रिवर्स कोई लवर है जिसको डाला गया है, किसके कहने पे, क्वीन ऑफ कप रिवर्स के कहने, ताकि इसको अनहील कर सके, उसको कंफर्टेबल जोन में रखे, बांध सके कहीं। किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये मैरिज के पीछे रियल सीक्रेट जो है वो यही था। इस मैरिज को करने का मकसद यही था। एम्परर रिवर्स, या मुझे लग रहा है एम्परर रिवर्स कोई मेल है जिसने हायर किया था किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स को इस मैरिज के लिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्योंकि बिहाइंड द सीन क्वीन ऑफ कप रिवर्स, एम्परर रिवर्स, दोनों डेक से मेरे पास एम्परर रिवर्स आ रहे हैं, जो चाहते थे कि एक इल्यूजन रहे और ये बिहाइंड द सीन उसको स्टक करके रखें और उसको पता ना चले उसको कोई इनहेरिटेंस, कोई मनी उसके लिए है, या स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, मुझे पैसे फाइनेंशियल मिल रही है। और ये बड़े आराम से उन्होंने किया है, क्योंकि इनका आराम से गोल था कि आराम से इस चीज़ को करेंगे ये। और ये इनका गोल था कि ये फीमेल को, ये जो डिवाइन फेमिनिन है, इसके हाइट सेल्फ तक ये कभी पहुंच नहीं पाएगी, इसको सच कभी नहीं पता पड़ पाएगा, क्योंकि ये लोग ट्रैप कर रहे थे इसको ऑलरेडी बिहाइंड द सीन। इसकी ग्रोथ को बांधने की कोशिश कर रहे थे, किसके साथ मिलके, इस किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, जिसको उन्होंने ख़रीदा था एम्परर रिवर्स के लवर के लिए तौर पे। यहाँ पे ये लोग लॉस में है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस हो रहा है उस फीमेल के साथ जिसको इन्होंने सुला दिया था, जिसको इन्होंने बुली किया था, जिसकी ग्रोथ को इन्होंने बांधा था, ठीक है। डिसहार्मनी जिसकी लाइफ में क्रिएट की थी, जिसकी एनर्जी में डिसहार्मनी क्रिएट की थी, बिकॉज इसको पता चल चुका है कि इसके साथ इनजस्टिस इन्होंने किया था, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड है। वो इसलिए क्वीन ऑफ सॉर्ड है क्योंकि उसको सच पता चल गया कि इसकी लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड को खरीद के लाया गया था। दिस पर्सन रियल पर्सन नहीं था इसकी लाइफ में, जो इसके साथ एक रियल मैरिज, क्योंकि मैरिज रिवर्स आया, तो ये सच बाहर आएगा। ये देखें,
ये सच बाहर आने वाला। आई एम गेटिंग ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई फीमेल है जो कि एयर साइन है, इसका नॉर्थ नोड एयर साइन। उसको रियलाइजेशन हुई थी पास्ट के बारे में कि ये लवर रियल लवर नहीं था इसको लव और सेक्स स्पेल के थ्रू बांधा गया था। इसने सब मालूम कराने की कोशिश की कि ये लव प्रपोजल इसकी लाइफ में जैसे आया था क्यों आया था। और इसको एक और भी चीज़ पता चली है, जब वो इस रिलेशनशिप से भागी है या इस रिलेशनशिप का सब सामने सच आया, दिस पर्सन इज रन नाउ, और अब रियल ट्विन फ्लेम जो इसके लिए सही था, जो कि डिवाइनली गाइडेड था पर्सन, वो अब वापस आ रहा है इसकी लाइफ में। वापस से मतलब है कि वो इसकी लाइफ में आ रहा है। और इसने पास्ट के पर्सन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसे पता चल गया कि वो उसके साथ खेल रहा था, प्लेट कर रहा था। आई कैन नॉट मेक इट अप। इसको फेडअप कर रहा था कि अपनी लाइफ से फेडअप हो जाए, इसको बांधने की कोशिश कर रहा था लूप्स में, और ये अनअपोलोजेटिकली कर रहा था पर्सन। क्यों? उसे बिहाइंड द सीन फैमिली से मनी ले रखी थी ट्रैपमेंट करने के लिए, लेकिन ये ट्रैपमेंट अब रिवर्स है। दिस पर्सन कैन नॉट ट्रू ट्रैप, क्योंकि उसको पता चल चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड को दिस पर्सन इज नॉट लॉयल। इसने जानबूझ के बिहाइंड द सीन इस एम्परर रिवर्स और क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने मिलकर, एक मदर फिगर कोई भी हो सकती है और ये कोई बिजनेसमैन कोई फादर फिगर हो सकता है, जिसने जानबूझ के एम्प्रेस की लाइफ, एम्प्रेस वो डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ऐसे पर्सन जो कि सडक्शन बेस्ड पर्सन है। आई मीन किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स वेरी वेरी सडक्टिव, सेक्स एडिक्शन, डिमोनिक अटैचमेंट। इस पर्सन का साथ डिमोनिक अटैचमेंट था, तो जानबूझ के इन्होंने उसको उसके साथ रखा क्योंकि वो अपने हायर सेल्फ के साथ मिल ना सके। क्या होता है कि आप सेक्सुअली किसी लो वाइब्रेशनल किसी इंसान के साथ अटैच होते हो तो आपकी अवेकनिंग होना मुश्किल हो जाती है। तो ये सब कुछ जानबूझ के किया गया था। जैसे इसने रिजेक्ट किया इस सिचुएशनशिप को, दिस पर्सन ओपन ना कि क्या हुआ है एक्चुअली, क्योंकि इसकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया गया था ताकि इसको पता न चल सके और ये सौरों में रहे पास्ट की चीज़ों को लेके। रिकॉर्ड ब्लॉक किया जा रहा था ताकि हॉन्ट हो सके पुरानी चीज़ों को लेके। बिहाइंड द सीन ये लोग नहीं चाहते थे अगर इस फीमेल की कोई बिजनेस है तो दिस पर्सन कैन डू एनी बिजनेस, बिकॉज ये किंग ऑफ वॉन्ड सेडक्टिव इंसान है और पॉलीडायनेमिक रिलेशनशिप में था दूसरे लोगों के साथ, जिसके बारे में ये जिसको इन्होंने हायर किया है ये एम्परर रिवर्स और क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने, उसको ऑलरेडी पता था। उन्होंने जानबूझ के इस पर्सन को हायर किया था क्योंकि उनको पता था बिहाइंड द सीन फ्यू गर्ल्स बिहाइंड हिम, मतलब आफ्टर हिम, जो कि सीक्रेटली कंपटीशन करेंगी फिर डिवाइन फेमिनिन के साथ, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इसका बिजनेस भी चले या अपनी किसी चीज़ को देख सके। और ये साइलेंस जो है ना ख़त्म हो रहा है। ये फेक बिजी लोग जो है ना एक्सपोज होने वाले हैं। कौन है ये लोग? ये वुल्फ इन शीप क्लोथिंग लोग हैं। इन्होंने जानबूझ के इसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट की है। CPS को बुलाया गया, ये सब चीज़ें की, लेकिन यहाँ से वो हील हुई है, यहाँ से ट्रैपमेंट से निकली है। और एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स कुछ भी नहीं कर पाई सिचुएशनशिप में। जितना भी उन्होंने डिग करने की कोशिश की, डर्ट डालने की कोशिश की डिवाइन फेमिनिन के पास कि ये क्वीन राइजिंग नहीं है, ये क्वीन राइजिंग रिवर्स है, ये ट्विन फ्लेम रिवर्स है, यहाँ पे सिर्फ उसने हील किया और इन लोगों से क्लोज किया साइकिल को, क्योंकि ये इनके लिए शॉकिंग न्यूज़ है। क्योंकि ये ऑब्सेशन में ये लोग थे, क्योंकि पूरा ग्रुप बहुत ऑब्सेस है कि इस डिवाइन फेमिनिन को सच कैसे पता चला और वो उसने एकदम से रन कैसे कर लिया, इस सिचुएशन को छोड़ कैसे दिया। यहाँ पे कुछ पुलिस वालों को सच पता चलेगा कि ये उन्होंने जानबूझ के किया था उसको ब्रोक करने के लिए। ये कॉन्फ्लिक्ट उसकी लाइफ में अनअपोलोजेटिकली ये लोग लेके आ रहे थे। मेरा दूसरा डेक है, क्योंकि क्वीन बी है रियल में, जिसको ये बैड कर्मा देना चाहते थे, जबकि ट्रिक्स्टर लोग हैं, इनकी कोई विशेष पूरी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे लीगल इश्यूज आ रहे हैं इनके ऊपर। जो इन्होंने पास्ट में इसके साथ किया था, वहाँ पे इलीगल सर्वेलेंस किया था इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेने के लिए, इसकी फाइनेंशियल इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस को लेने के लिए, क्योंकि इसका अगर बिजनेस है तो उसकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस थी इसके साथ, जिससे इसकी मनी बन रही थी और मनी बनी भी है, जिसको इन लोगों ने लिया है बिहाइंड द सीन। ये चीज़ें बाहर आएंगी कि इनको शुरू से पता था क्वीन ऑफ कप को, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स को,
और उन्होंने जानबूझ के किंग ऑफ वांड को हायर किया एज अ लवर, उसके मैरिज करवाया ताकि बिहाइंड द सीन ये लोग सारी सीक्रेट कंपटीशन करके इसके सीक्रेट्स, इसके जो गिफ्ट्स हैं उसको इन्हेंस कर सकें, ले सकें। और जब उनको पता चला कि इसके गिफ्ट्स वो लोग नहीं ले पाए, ये इसको साइको करार नहीं दे पाए, ठीक है, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने स्लैंडर करना शुरू कर दिया। जो कंपटीशन में फीमेल्स थी उनको खड़ा कर दिया, इसके ऊपर ब्यूटी मैजिक किया गया कि इसको ये करार दिया गया कि ये शी इज़ रन बिकॉज शी इज़ नॉट अ लॉयल पर्सन, शी डू नॉट हैव द यू नो कि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में रह सके। तो ये सब झूठ था, ठीक है, जिसमें लोग सक्सेस तो हो गए लेकिन ये सब सच भी आ रहा है बाहर, ये ड्रामा स्टार्टर लोग हैं। तो ये लॉ को जब चीज़ें पता चलेंगी और ये सब चीज़ें एक्सपोज होंगी तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। इसलिए ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है जो कि वाटर साइन है या फिर इसका हाईली एयर है, ये वाटर साइन है या एयर साइन है, और ये फीमेल जो है इसका 5 साइन जो है नॉर्थ नोड है, और जो फीमेल है उसका नॉर्थ नोड एयर साइन है, ठीक है। ये वाटर साइन और एयर साइन मिल के सच को बाहर लेके आएंगे, और ये कोई ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम है, मतलब रियल ट्विन फ्लेम कपल है जो कि इस ग्रुप को एक्सपोज करने वाले हैं, जो कि बिहाइंड द सीन पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। कोई कल्ट मेंबर्स हैं जिसके जो 2 लीडर हैं, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ कप रिवर्स, और कभी कभी ये फीमेल एम्प्रेस रिवर्स में भी आती है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स में कोई जंग फीमेल है जो कि सीक्रेट कंपटीशन में इसको डाला जाता है डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट। तो ये सारी स्टोरी जो बनाई गई थी और ये इनका जो भी इनकी ट्रैपमेंट का सिचुएशनशिप था, ये सब कुछ बाहर आने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया। आई मीन इतने फार ये लोग गए हैं। आई मीन यू कैन नॉट डू दिस, किसी के साथ आप इतना सरल नहीं कर सकते। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू प्ले somebody लाइफ बिकॉज of somebody is gifted person, is somebody is spiritual person who give you this authority to do this, understand? So इन लोगों को अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन जो डबल गेम खेल रहा था इन लोगों के साथ, उसको पता था कि कल्टिस्ट लोग हैं, और वो बिहाइंड द सीन काम कर रहा था इनकी कुछ फुटेज लेने के लिए, ताकि ये एक्सपोज हो सके कि इन्होंने क्या क्या इसके ऊपर मैजिक किया, किस तरह से इसको बांधने की कोशिश की, किस तरह से इनजस्टिस किया, ताकि इसको हार्वेस्ट कर सके। अगर इसकी मनी बनी है, इसका कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे भी इन्होंने उसकी मनी को लेने की कोशिश की है, इसके बच्चों को लेने की कोशिश की है। ये सब कुछ CPS को शामिल इसलिए किया गया कि शी इज़ अनफिट मदर, सो दे कैन टेक अवे हर किड्स। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज होने वाली हैं। मैं इसमें ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, ऑलरेडी हाफ आवर हो गया है। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे नज़र आया है, कुछ मुझे विजन्स मिले हैं कि कुछ मनी पीछे बना था 2022 में कुछ मनी डोनेशन, सम काइंड ऑफ स्टफ इज शी गॉट इट। इस लवर ने ये जो लवर हायर किया था, इसने सडन वेल्थ इस फीमेल की ले ली, जो एयर साइन है, जिसका एयर नॉर्थ में क्वीन ऑफ सॉर्ड का। और ये जो इन्वेस्टिगेटर है, कोई ऑफिसर है, ये एक्सपोज करने वाला है इस चीज़ को, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज। या ये किसी का गिफ्ट था जिसको इन्होंने अपना फॉर्चुनेट समझा। ये पूरी कम्युनिटी के अंदर ये बात स्प्रेड किया गया मैंने। जो इसकी बिजनेस से या इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट से इसको मिला था, इसका फाउंडेशन, वो इन्होंने चुरा लिया था पूरी कम्युनिटी ने मिलकर। यहाँ पे चेंज आने वाला है, ये वेल्थ इनको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मैसेज ऑफ कंसर्न मिलेगा इनको जब सच बाहर आएगा। ये थीफ है, ये फीमेल जो कल्टिस्ट फीमेल है, जिसने इस मैरिज के लिए अलाउ किया था ताकि इसको बांध सके, इसको पावर्टी दे सके, चेंज ला सके लाइफ में। पूरी फैमिली
कल्टिस फैमिली है, जिसको मैसेज अब कंसर्न मिलने वाला है इन लवर्स को। ये मैरिज झूठी थी, फेक मैरिज, सिर्फ बाइंड करने के लिए मैरिज किया गया था कि अगर इस फीमेल के बच्चे हैं तो जानबूझ के इसको बच्चों के थ्रू बाइंड किया जाए और बाद में इसके बच्चे टेक अवे किया जाए, इसकी मनी, इसका बिजनेस, इसका स्पिरिचुअल गिफ्ट सब कुछ इससे लेके और इसको जेल में डाल, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। दैट इज़ द प्लानिंग फॉर दैम पास्ट में, जिसको ये ऑफिसर को पता चल चुका है सारी बातें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों। ये वेल्दी मैन इसलिए बिकॉज दिस पर्सन इज हाई वाइब्रेशनल पर्सन, रियल ट्विन फ्लेम ऑफ हर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था बिहाइंड द सीन इसको बचाने के लिए। मुझे कोर्ट्स चिल्ला रहे हैं, कैन नॉट एक्सप्लेन मी। यहाँ पे करप्टेड जज भी, लॉयर भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने पास में मनी ली थी, और ये मेल जिसको हायर किया था इन्होंने इसका पाथ पे रोकने के लिए, ये सब कुछ किया गया था इसको बैड हेल्थ देने के लिए, इसके मनी के लिए, इसके बिजनेस के लिए, हसलिंग के लिए और इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए। ये शादी से पहले ही इनको सब चीज़ें पता थी, क्योंकि इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले इन्होंने इस फील्ड को चूज़ इसलिए किया था कि इन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ मालूम करा रखा था, उनको पता था, क्योंकि ऑलरेडी इसको काफ़ी सालों से ये लोग बांध के रखा हुआ था इन्होंने एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, इस कल्टिस फैमिली ग्रुप वालों ने। और उनको पता था कि सर्टेन एज के बाद इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्टिवेट होंगे और नोबडी कैन स्टॉप दिस पर्सन। उस सर्टेन एज से पहले इन्होंने इस लवर रिवर्स को इसकी लाइफ में लेके आए, इससे मैरिज करवाई ताकि इसको आराम से ये लोग यूटिलाइज कर सकें, ना कि इसको यूटिलाइज कर सके इसके बच्चों को, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअलिस्ट या फिर उसके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं वही उनके बच्चों में जाते हैं, तो वो उनके बच्चों को भी सेक्रीफाइस करना चाहते थे और इस फीमेल को भी, ताकि इसके बच्चों को भी यूटिलाइज कर सकें, इसको भी यूटिलाइज कर सकें और आराम से अपनी इसकी मनी, इसके बिजनेस को ये लोग अपने साथ से आराम से ले सकें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी फाउंडेशन, उसके मनी, इसके बिजनेस सबको लेना चाहते थे। दैट इज़ द बिहाइंड द रीज़न फॉर मैरिज, इट्स कमिंग आउट, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इज नॉट गोइंग टू सिट डाउन। ये बाहर चीज़ आएगी और ये बहुत बुरी तरीके से बाहर आएगी, इस तरह से आएगी कि ये लोग फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल, कम्युनिटी, these are cultist people, they are going to exposed here very terribly, क्योंकि इन्होंने किसी को इंटेंशनली मेंटल या फिर अनस्टेबल करार देने के लिए सब कुछ इतने साल किया। उससे देखो 2019, 2018, 2017 से स्टार्ट था, 2017 से इट्स गोइंग टू स्टार्ट, ऑलरेडी दे आर मेड देयर माइंड। 2015 में दे क्रिएट दिस प्लान, 2017 से दे ट्राई टू हाउ टू प्लान आउट दिस थिंग बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप। ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। ये मेरा वीकेंड इवेंट की थी और ये एक्सपोज होने वाला है, इसलिए एक्सपोज होने वाला है क्योंकि करंट में इन लोगों को कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। और इस कर्मा से कोई भी नहीं आज़ाद होने वाला, यहाँ से सबको सज़ा मिलने वाली है जो जो शामिल थे इस सिचुएशनशिप में, ईच एंड एवरी पर्सन। नोबडी कैन गो अवे फ्रॉम दिस, गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप एनी, नो, नोबडी। तो आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, ठीक है। और ये सच था और सच बाहर आता है, सच छुपता नहीं है, ठीक है। सो ये डिवाइन मैस्कुलिन फुल टाइम लगा हुआ है, ये हैप्पीली सिंगल पर्सन है और इसको पता है कि ये जब तक इन लोगों से अपॉलॉजी तक लेवल पे इनको नहीं लेके जाएगा वो बैठेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है, इसको पता है कि इन्होंने इसके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग नाउ। आई एम गोइंग, एक तो मुझे ईचिंग शुरू हो जाती है उस पर, और आई होप दिस मैसेज गिव द जस्टिस टू समबडी बिकॉज इट्स नीड टू हैव इट।
ये कल्टिस्ट ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स और कम्युनिटी, दे शुड बी एक्सपोज एंड शुड बी पुट इन देयर प्रिजन्स, बिकॉज जो किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की है। सो ऐसे लोगों को सोसाइटी में खुला छोड़ने का हक़ नहीं है। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और इवन दो जो कि करप्टेड ये जो लॉयर और करप्टेड जो हैं जजेस हैं, दे शुड बी आउट फ्रॉम देयर रैंक। उनको निकाल के परा करना चाहिए, उनको थोड़ा सज़ा देनी चाहिए। उनको खाली छोड़ना नहीं चाहिए कि आप जॉब छोड़ के चले जाओ, नो, उनको टर्मिनेट कर दो। नो, दे शुड फेस द कर्म एज वेल, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई किसी के साथ गलत करने से पहले सोचें, क्योंकि आप किसी के साथ इंजस्टिस करके आराम से निकल जाते हो, आपको नहीं पता आप जिसके साथ इंजस्टिस कर रहे हो उसको कितना सफ़र करना पड़ेगा। ओके, थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। बाय।